क्या अभी बहुत टाइम लग रहा है, कल से 1 ही घंटा देंगे, बहुत ज़्यादा समय हो जा रहा है, 1.5 घंटा बहुत हो जा रहा है, 1 घंटा काफ़ी है। 4 बजे शुरू करके कर रहे हैं क्योंकि अभी वो स्टार्ट हो गया ना। चलिए ठीक है, अपना देख लीजिएगा। पहला जो है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका जो तंतु होता है वो किससे बना होता है? ठीक है, टंगस्टन से। आसान है, आज वाला पेपर कल के तुलना में थोड़ा आसान होगा। कुछ एक क्वेश्चन टाइपिस्ट की गलती से हो गया था, कल से जो कल वो आ जाएगा, तो कल वाले पेपर में जो भी गलती होगी हम पहले ही दुरुस्त करवा लेंगे उससे। आज नहीं था, इस कारण चेंज नहीं हो पाया। दूसरा जो है, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत परपेंडिकुलरी लगने वाला जो फोर्स होता है वो किसको परिभाषित करता है? प्रेशर को, दाब को। ठीक है, इकाई सतह क्षेत्रफल पे हल्ला नहीं, चर्चा नहीं, बस यहां ध्यान दीजिएगा, बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता है फिर। तीसरा, ग्लास में पानी पर बर्फ क्या कर रहा है? तैर रहा है। यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अब हो क्या रहा है कि बर्फ का जो ये एरिया होता है वो ज्यादा होता है पानी से, तो लगेगा कि हो सकता है कि जब वो पिघलेगा तो कहीं ज्यादा हो जाए, नहीं, क्योंकि बर्फ का थोड़ा ही सा पोर्शन उसके अंदर में है, तो जब वो पिघलता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपना उतना ही वेट को वो हटा रहा होता है क्षेत्र को जितना उसको जरूरत था तैरने के लिए। ठीक है, तो इसका जो उत्तर रहेगा आयतन वही रहेगा। कारण क्या है कि उसका थोड़ा सा ही पोर्शन पानी में डूबा रहता है, और जब वो पूरा पिघलता है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कब पड़ता? जब वो पूरी तरह पानी में डूबा रहता, और तब अगर उसको हम लोग ये करते तब जाके फर्क पड़ता वो। चौथा, कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? जैसे अगर ठोस जो ये वाष्प को सीधे मतलब वेपर को सीधे सॉलिड में बदल देना है, एक होता है कि सॉलिड को बिना लिक्विड के सीधे वेपर में बदल देना, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। लेकिन ठीक उसका उल्टा जो होता है डिपोजिशन, निक्षेपण या निहार। ठीक है, निक्षेपण या निहार, ठीक है, वो उसको अंग्रेजी में डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, या निक्षेपण नहीं, संघनन कंडेंसेशन हो गया, वो कहां से हो जाएगा? संघनन हो गया कि किसी धूल कण के चारों तरफ जो है वाटर वेपर जो है जमा होता जाता है, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, और इतना भारी हो जाता है एक समय कि बारिश हो जाती है, डेट इज कंडेंसेशन। जो निहार अथवा निक्षेपण है वो सब्लिमेशन का ठीक उल्टा है। ठीक है, सब्लिमेशन का वो ठीक उल्टा है। हाँ, किसका? हाँ, डिपोजिशन का एग्जाम्पल है वो। पांचवा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर पड़ता है? आई के किस पार्ट पर? ठीक है, रेटिना, रेटिना पर। ठीक है, यहीं पर हम लोग उल्टा और वास्तविक चित्र देखते हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है वो उसको सीधा करके देख लेता है। छठा, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल, कॉन्वेक्स। क्यों? बाहर की ओर मुड़ा रहता है, जिससे कि चित्र भले छोटा दिख जाए लेकिन एरिया ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे ड्राइवर को चीजों को समझने में ठीक रहता है। ठीक है, तो यहां पर कॉन्वेक्स। जी का मान कितना होता है? ठीक है, बी 6.67 × 10⁻⁻11 नैनोमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना? ये 6.67 जी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आठवां, प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। नौवां, कौन सा पदार्थ न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर, मंदक का काम करता है? भारी जल, भारी जल। ठीक है, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की यानी आइसोटोप्स, जिसमें प्रोटॉन तो एक रहेगा लेकिन बाकी जो है न्यूटन की संख्या 0, 1, 2 या 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों जाते हैं। तीनों में प्रोटॉन एक ही रहेगा, एक एक एक, इसीलिए तीनों प्रोटॉन एक होने के चलते, समान होने के चलते आइसोटोप से समस्थानिक कहते हैं।
लेकिन जो न्यूट्रॉन की संख्या रहेगी वो 1, 2 और 3 हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका समझने को संख्या, आइसोटोप्स की संख्या जो है वो दैट इज द नंबर ऑफ आइसोटोप्स इज 3। पिच ब्लेंड, ठीक है, मैडम क्यूरी वाला, ये और है यूरेनियम का। ठीक है, आज आप लोगों को कुछ मार्क्स बढ़ना चाहिए, क्योंकि कल केवल एक स्टूडेंट का 66 से हाईएस्ट मैंने गया था, 2/3 समझिए एक तरह से, नेगेटिव है 1/3, और बाकी उसके बाद लोग नीचे थे 60 से, तो कुछ ही लोग जो है वो 40-50 वाले लपेट में थे। 12वां, एक केमिकल मटेरियल जिसका इस्तेमाल मैग्नेटिक टेप की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। मैग्नेटिक टेप की परत चढ़ाने के लिए आयरन ऑक्साइड यानी कि फेरिक ऑक्साइड इसको चढ़ाया जाता है। ठीक है, ठीक, और ये ऊपर में 2 देखना, क्रोमियम सल्फेट और ये सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट और क्रोमियम फॉस्फेट होना है 2। अगर फेरिक ऑक्साइड नहीं होता और अगर क्रोमियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड होता तो फिर आंसर वो हो जाता। अगर चेंज होता, कहने का मतलब कि क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम फॉस्फेट और क्रोमियम डाइऑक्साइड होता और फेरिक ऑक्साइड नहीं होता, तो फिर आपको क्रोमियम डाइऑक्साइड के साथ चले जाना है। ठीक है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड के बाद अगर वो नहीं होता है तो मैग्नेटिक टेप पर आवरण चढ़ाने के लिए, जो परत चढ़ाने के लिए क्रोमियम डाइऑक्साइड का भी यूज किया जा सकता है। 13वां, कौन सा एक गर्म करने पर सबसे ज्यादा फैलता है? एयर, वायु सबसे ज्यादा ये एक्सपेंड करता है। सिंपल था। एक आध क्वेश्चन टाइपिस्ट की गलती का गड़बड़ाया है तो उसको हम सुधरवा देंगे यहां पर। 14, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, जो सबसे बढ़िया होता है? ठीक है, एंथ्रासाइट कश्मीर में मिलता है, सेकंड नंबर पे बिटुमिनस, तीसरे नंबर पे लिग्नाइट, और सबसे घटिया जो होता है पिट होता है। पित्तल, ठीक है, ब्रास, पित्तल यानी ब्रास, तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता, तांबा 3 रहता तो ब्रोंज कांसा हो जाता। 16वां, कौन सा अंग जो है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? लीवर, यकृत। 17, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। दूसरे कौन कौन से जानवर हैं? जैसे फॉक्स है, बैट है यानी चमगादड़ है, तो यहां चमगादड़, ठीक है, चमगादड़। रेबीज जो है वायरस है। 18, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें 7,000 हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। 7,000, जो लोग सुर्ती मारते हैं ना, तो उसमें 7,000, जो धूम्रपान करते सिगरेट पीते हैं, उसमें 7,000 हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, 7,000, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी सभी होते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग जरूर निकोटीन पर गए होंगे, है ना, निकोटीन, हाँ, इसलिए आप जल्दी जल्दी मार देते हैं। 3 4 ठीक है, जब आप बोलते हैं वो कि सब मार दिए तुरंत, तो समझ जाते हैं। तो इसे अल्लाह तब सुने थे, आप प्रियांक से पढ़े थे, अंतर होता है। तो ठीक है, दोनों में अंतर हो जाता। पढ़ना है, अभी सिविल कोर्ट में बहुत लोग रह गए हैं, तो सुने तो बहुत लोग थे, पढ़े बहुत कम लोग थे। 19वां, ठीक है, एड्स का जीवाणु या वायरस, वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है? ठीक है, हम लोग के बोन मैरो में, है ना, जन्म लेता है टी सेल, लेकिन वो मैच्योर कहां होता है? जैसे कैसे होता है कि आप लोग अपने मम्मी पापा के घर में जो है जन्म ले लिया, लेकिन मैच्योर आप होते हैं थाइमस में आकर, और वो थाइमस ही है टी, जो टी सेल होता है ना, उसका नाम टी क्यों पड़ा? थाइमस के कारण। ठीक है, उसको डिस्टर्ब करता है रक्त में, अल्टीमेटली WBC, यहां पर जो है ये रक्त में टी सेल को। और ये टी सेल का काम क्या है? टी सेल जो है आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है? ठीक करता रहता है। और ये टी सेल भी कई प्रकार का होता है, ठीक है, CD4+, CD8+, ये सब, और ये इनमें से कोई जो है
आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। कोई जो है उसकी जानकारी देता है कि अबे गड़बड़ होने वाला है, ठीक करो। और अभी तक हम लोग इसकी दवाई खोज नहीं पाए हैं, क्योंकि जब आपको केमोथेरापी होती है तो केमोथेरापी में टी सेल को ही प्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करे। लेकिन होता क्या है कि जब वो एक बार पकड़ लेता है कस के सेकंड थर्ड स्टेज में, तो उसकी रफ्तार तेज हो जाती है और आपके कीमोथेरेपी की रफ्तार घट जाती है। वो प्रभावी होता है फर्स्ट में और फिर बहुत हद तक, थोड़े बहुत तक सेकंड में, उसके बाद चीज हाथ से निकलनी शुरू होती है। तो फिर वहां पर कौन बचाता है? युवराज सिंह थर्ड स्टेज में जाके कैसे बच गया संजय दत्त? हिम्मत। ठीक है, उनका जो अपना मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है, जब वो सोच लिए ना कि हमको कुछ नहीं होगा, तो उनका टी सेल तेजी से बनना शुरू हो गया। ठीक है, और वो उनको बचा लेगा। वो मिरेकल होता है। जैसे अभी 2 बच्चे मिल गए हैं कानपुर में, जुड़वा, उन दोनों का फिंगरप्रिंट और सब कुछ सेम हो गया है। कहा गया कि जुड़वा बच्चों का भी वो सेम नहीं होगा। दुनिया का पहला मामला आ गया है जिसमें एकदम हूबहू सेम हो गया है, और दोनों भाई का रिजेक्ट हो जा रहा है। अब या तो एक का एक्सेप्ट हो रहा है तो दूसरा का रिजेक्ट हो रहा है कि तुम्हारा कैसे हो सकता है, और दोनों का सेम हो गया है। तो अब स्पेशल प्रोविजन करना पड़ेगा उन दोनों के लिए, ताकि दोनों को माना जाएगा भैया 2 आदमी हैं ये लोग। क्यों? थंब इंप्रेशन भी हो जा रहा है और आई का जो कॉर्नियल लेयर है वो भी सेम हो जा रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। मिश्रा जी हैं, ठीक है, प्रबल मिश्रा और एक प्रभाव या समथिंग इसी टाइप से कुछ है, पवित्र मिश्रा, हाँ ठीक है, दोनों भाई का जुड़वा भाई है, हम सेम हो गया हूबहू। ठीक, इधर किस मौसम में वसा की मात्रा अधिक आवश्यकता होती है? ठीक है, शीत। क्या? अच्छा, ये नीम का अभी तो बताए थे, रेबीज कुछ देर पहले जब कटवा रहे थे बैट से, नहीं बोलते कि वायरस है ये। टेटनस बैक्टीरिया, लेप्रोसी बैक्टीरिया, प्लेग बैक्टीरिया। ये 21 का आंसर है सी, विंटर। इसमें आपको अधिक वर्षा की जरूरत पड़ती है। 22, निम्न में से किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? गाजर जड़ है, मूली जड़ है, आलू प्रकंद यानी स्टेम है, इसमें फल एक ही है, मूंगफली, पीनट। ठीक है, बाकी सब भी नीचे है, लेकिन बाकी सब फल नहीं है, फल एक ही है इसमें, मूंगफली। ठीक है, मूंगफली का दाना नहीं। 23वां, सर्पदंश। सांप जब डसता है, आदमी डसता है तो भी, और जब सांप डसता है तो भी, सबसे पहले नर्वस सिस्टम। आदमी डसता है तब ब्रेन प्रभावित होता है, दिल प्रभावित हो जाता है, लेकिन जब सांप डसता है तब तंत्रिका। कैसे होता? कोई एक धोखा दिया तो कैसे बाएं साइड में दर्द हो रहा है तो कहा है धोखा दे दिया। यहाँ इस सांप है, इधर मारेगा तो पहले तंत्रिका तंत्र, बाद में सब कुछ। 24, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है ब्लू वेल। ठीक है, जब ये मारता है तो हाथी भी शक पका जाता है, कभी कौन बोला। ठीक है, नीली वेल, नीली वेल 180 डेसिबल से 240 डेसिबल तक खींच देता है। ठीक है, 188 डेसिबल ब्लू वेल, ब्लू वेल 188 डेसिबल। और एक इससे भी ऊपर होता है वेल में, उसका नाम है स्पर्म वेल, वो 240, उससे भी ऊपर 240, सबसे हाईएस्ट मैमल में। लेकिन वो ब्लू वेल नहीं, वो स्पर्म वेल होता है, वो और कस के चिल्लाता है। उसका नाम किस लिए? 240 डेसिबल। वो अपना समुद्र में करता है, एक करता है अपना लोकेशन के लिए, ठीक है, और एक चिल्लाता है आओ कहां हो, इसलिए। 25, चावल का दाना। ठीक है, एक बीज है, सीड है। चावल का दाना क्या है? बीज। ठीक है, ओराइजा सटाइवा क्या है? बीज, बीज सीड है, सीड है, बीजीय फल तल नहीं। आपका गलत लग गया तो हम थोड़ी सुधार लें। 26वां, जो आंसर वही बताएंगे कि हम आपके अनुसार बता देंगे। ठीक है, वो सब चलता होगा बीपीएससी या बिहार एसएससी में, सर मेरा ये सही हुआ था, अच्छा तुमको सुधार देते हैं तुम्हारा, बाकी सबका बाहर। क्या? चावल, चावल का दाना बीज होता है, उसके ऊपर में कभरवा जो हो गया वो बीज हो जाएगा। जब
जब उगाएंगे दूसरा तो क्या सिंग हाँ फल होगा ये। तो जब हम लोग बिया तो उसका धान जब उगा रहे होते खेत में, धान धान छिटते हैं, क्या छिटते हैं? अच्छा, हम तो मोरी के ऊपर हम गए ही नहीं, हम तो खाली मोरी उठा के यहाँ स्वागत। अच्छा ठीक है, तब ठीक है चलिए। एक बीजीय फल कर लीजिए, एक बीजीय फल जिसका आप गलत हो गया बीज वो काट लेना। एक बीजीय फल। 26, रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। इसमें एक चौथा ऑप्शन हटा दे, उसको ध्यान नहीं रहा होगा, हम भी देखे नहीं उस समय। देख 27वां, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी सर्वप्रथम घटना घटित हुई? बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 1956, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955, बैंकिंग कंट्रोल एक्ट का रेगुलेशन 1949। सी ठीक है, सही हुआ। मुंह काहे लटक गया? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया था गलती से। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? जीडीपी, प्रोफेसर राज कृष्णा दिए थे, प्रोफेसर राज कृष्णा कि जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो भी 3-4% के हिसाब से भाग रहा है, जैसे कि हिंदू ग्रोथ रेट। 29, निम्न में से कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है? एसबीआई, इसके ऊपर आरबीआई है। नाबार्ड अपने क्षेत्र में शीर्ष पे है, ठीक। सीडीबी भी इंडस्ट्रियल स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और राज्य सहकारी बैंक राज्य के कोऑपरेटिव में सबसे सुपर होता है, ठीक है। पहले आ चुका है ये एग्जाम में, इसलिए एसबीआई लगाइएगा। एसबीआई अपने बैंकिंग व्यवस्था में शीर्ष नहीं है। सबसे बड़ी बैंक, सबसे बड़ा बैंक जरूर है वो, लेकिन वो शीर्ष सबको बराबर पावर है। जो पीएनबी है वो अपने में शीर्ष, मतलब उसमें वो किसी का अंडर में नहीं है। लेकिन जो बाकी सब हैं, जैसे नाबार्ड है तो एग्रीकल्चर ऋण देने में वो बाकी सबके शीर्ष पर है। सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो जितना स्मॉल इंडस्ट्रीज का सारा काम कौन देखेगा? सिडबी। और जो राज्य सहकारी बैंक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो अपने जितना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होता है सबका मालिक वही होता है, ठीक है। इसलिए यहां पर शीर्ष संस्था कौन नहीं है? एसबीआई शीर्ष पर नहीं है अपने क्षेत्र में। क्यों? जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है तो ये अपने में ये बैंकिंग व्यवस्था में एसबीआई को ऊपर नहीं रखा गया। साइज में भले बड़ा है वो, लेकिन वो शीर्ष पर नहीं है। वो सभी बैंकों में एक बैंक है, लेकिन नाबार्ड के साथ ये चीज नहीं है। कृषि और रूरल विकास में वो शीर्ष पर है, स्मॉल इंडस्ट्रीज में सिडबी शीर्ष पर है, और सहकारिता में हर राज्य में राज्य सहकारी बैंक जो है अपने शीर्ष पर है। सारा मेन एपेक्स बॉडी वही है। ये एक फिर से हो गया, शराब पर एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है राज्य सरकारों द्वारा। अब चूंकि उन्हीं की गलती से हुआ था और देख लिए थे हम, लेकिन कुछ कर नहीं पाए थे, कल से अब सब ठीक रहेगा। भारत में सेवा कर 1994-95, सर्विस टैक्स। 32, भारत की कौन सी संस्था जो है एक्सपोर्ट ट्रेड के रिस्क को इंश्योर करती है? 1957 में गठित निर्यात साख एवं गारंटी निगम। इट वाज फॉर्म्ड इन 1957, 1957, ठीक है। विदेश में हम अपना सामान एक्सपोर्ट किए और जो खरीदना था जिसको, वो खरीदने से डिनाई कर गया, तो वैसे में तो मेरा सामान बर्बाद हो गया। तो इसमें यही जो है इंश्योर कर देता है कि आप चिंता मत कीजिए, आपका मेकअप कर दिया जाएगा, जो मेन लॉस है वो होने नहीं दिया जाएगा। अदृश्य निर्यात, इनविजिबल एक्सपोर्ट जो है सर्विसेज का निर्यात है, ठीक है। इनविजिबल सर्विसेज है, विजिबल गुड्स है। इसमें हो सकता है कुछ लोग दूसरा मार दिए हो, तस्करी वाला ये सब, ठीक। 34, निम्न राज्यों के निर्माण का सही अवरोही यानी कि असेंडिंग क्रम है। नागालैंड 1963, मेघालय 1970, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश 1987, 20 फरवरी। नागालैंड। 35, किस वर्ष लोकसभा में महिला संख्या न्यूनतम थी? 1977, 19, ठीक है। इसके ठीक पहले वाले में सबसे ज्यादा थी, इसके ठीक पहले वाले में, अभी में सेकंड हाईएस्ट है।
अभी कौन सा लोकसभा है? 18वीं, 17वीं में मैक्सिमम था, 17वीं में 78 था, अभी 74 है, यानी महिलाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। और जो अगला आएगा अब 26 के बाद जो अब इलेक्शन लोकसभा में होगा, उसमें तब तक हमारे यहाँ 35% सीटें रिजर्व हो जाएंगी महिलाओं के लिए, तो अपने आप वो हाईएस्ट पहुंच जाएगा। ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि ये सब टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किस लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। पहले वाले में 22 महिलाएं थी पहली लोकसभा में। 36 भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना इकोनॉमिक प्लानिंग विषय है समवर्ती सूची का, कंकरेंट लिस्ट इकोनॉमिक प्लानिंग स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, अपना बजट बनाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। 37 भारत में प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति, जो जिला परिषद और जो क्या बोलते हैं ग्राम पंचायत, इसके बीच में जो है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, यह एक प्रशासनिक प्राधिकारी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। याद रखिएगा, यही सब टाइप का क्वेश्चन आता है जो दरोगा में या एईडीओ में क्या करेगा, आपको ऊपर नीचे कर देगा। तो ये एकदम दिमाग में घुसा लेना कि चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति हो या ग्राम पंचायत हो, ये सब क्या है, प्रशासनिक प्राधिकारी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। दिमाग में कुछ और मत लगाइएगा, यही सब टाइप का क्वेश्चन आता है जो आपके कट ऑफ को ऊपर नीचे कर देता है, कहे कि बाकी सब मार देते हैं। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट खो देता है जब वह वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त करता है, 1/6 से, इसमें से कहीं भी नहीं है। ठीक है, उपर्युक्त में 39 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है 24 तिलियां, ठीक है, इस ऑप्शन को ऐसे क्या रहता कि वो दिखाता है प्रगति का प्रतीक है। ठीक है, लेकिन चूंकि इस ऑप्शन में कहीं पर भी है प्रगति नहीं है, तो जो उसकी 24 तिलियां हैं उसमें पहला ही जो होता है वो होता है न्याय का धर्म चक्र। ठीक है, धर्म चक्र जब जब उठेगा तो किसके लिए उठेगा, न्याय के लिए, जस्टिस के लिए। ठीक है, 40वां ओबीसी को प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी, किसी भी इंस्टीट्यूशन में 27% का आरक्षण जो है दिया गया शिक्षण संस्थाओं में, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, तो ओबीसी के लिए वहां पर अलग से व्यवस्था कर दी गई है। इसके लिए मध्य प्रदेश के जो केंद्रीय मंत्री उसमें थे अर्जुन सिंह, उन्होंने व्यवस्था की थी। ठीक है, पहले इसके पहले ओबीसी के लिए उत्तर प्रदेश के बीपी सिंह ने, और उसके बाद मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह ने यह व्यवस्था करवाई। किसमें करवाई, 93वां में। कहा कि 92 में क्या है, 93 2005, 92 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली, ये 4 को 92 में। ठीक है, 96वां में ओडिया को ओडिया कर दिया गया, ओडिया को ओडिया कर दिया गया। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस एग्जाम में उतना ही जितना बताएं। इकतालीस स्वतंत्र भारत के फर्स्ट लॉ कमीशन के जो अध्यक्ष थे एमसी शीतलवाड़, एमसी शीतलवाड़। ठीक है, आप तो लॉ सेक्रेटरी, ये विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, लॉ कमीशन के चेयरमैन, वो लॉ सचिव तचिव सब दूसरे, वो चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये विधि आयोग में है। अभी 22वां विधि आयोग चल रहा है, ऋतु अवस्थी। ठीक है, पहले के अध्यक्ष शीतलवाड़। ठीक है, दूसरे के ये टीएल कर लीजिएगा, टीएल वेंकटरामा अय्यर, टीएल वेंकटरामा अय्यर। तीसरा और चौथा के जेएल कपूर एक ऐसे विधि आयोग के चेयरमैन रहे हैं जो लगातार 2 विधि आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। कौन, जेएल कपूर, तीसरे के और चौथे के, और ये जो है 5वें के। जो जेएल कपूर के बारे में हम लोग नया क्या सीखे कि वो कौन विधि आयोग के अध्यक्ष हैं जो कंसेक्यूटिव 2 बार जो है अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, इकलौते जेएल कपूर। तो एक में आपको कई निकल गया, और अगर मैं द फॉलोइंग दे देता तो भी हम लोग उसमें 1 2 3 4, बस यहाँ पे टीएल वेंकटरामन अय्यर। ठीक है, वो एल का वो वी कर दिया है, तो नहीं अब उतना था नहीं सुधरवाने का, ये तो ऑप्शन मेरे पास फिलहाल। 42वां सबसे पहले लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना जो है वो भारत के किस राज्य में हुई। बात हुई थी ओडिशा में, लेकिन वो केवल बात ही करके रह गए थे। इसको 1970 में लगा दिया महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र ने सबसे पहले लोकायुक्त, दूसरा राज्य बिहार था, ठीक है, महाराष्ट्र। 43 केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना 1964, संथानम समिति, संथानम कमिटी। 44 आरटीआई 2005 से संबंधित है। पहले आरटीआई आया 2005 में, तो उतना जो था ये एनफोर्स नहीं हो पाता था। लोग डालते थे आरटीआई और सरकारी अधिकारी जो होते थे वो डांट के भगा देते थे। लोग लाते थे आरटीआई, तब जाकर के जो है नमित शर्मा भिड़ गए, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया 2012 में 2000, और नमित शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 दिन के भीतर भीतर अगर जवाब नहीं मिला, और अगर नहीं देना है तो उसका श्योर शॉर्ट कारण होना चाहिए, और नहीं तो फिर एक्शन ले लिया जाएगा संबंधित विभाग के खिलाफ। तो किस केस में हुआ था? नमित शर्मा। नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इस मामले में क्या हुआ था कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी अधिकारों से संबंधित था, मियां बीबी थे यहां पर, ये नलिनी सुंदर थी, जेएनयू वाला जो नहीं होता है जो वामपंथी लोग, तो वो लोग इसमें केस में उतरे हुए थे। तो ये, लेकिन लिली थॉमस बनाम भारत संघ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई बताएगा? लिली थॉमस केस क्यों फेमस है? लिली थॉमस केस इसलिए फेमस है कि 2013 का केस है, 2000, और नमित शर्मा 2012 का आरटीआई के आने के 7 साल बाद आया था फैसला इसमें। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस मामले में ही कहा कि अब से अगर किसी नेता, किसी भी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसको अपने पद से हटा दिया जाएगा, जेल जाएगा, और अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। समझा गया कि सूर्यभान सिंह और ये सब बाकी चुनाव क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? समझाया? पिछली बार आनंद सिंह नहीं लड़ पाया था, बीबी लड़ी थी, लिली थॉमस, थैंक्स टू लिली थॉमस। याद रहेगा ये, ठीक है। तो लिली थॉमस। बैठ जाइए आप लोग इधर आकर के, तब तक इधर आ जाइए, बैठ जाइए, कुछ सुन लीजिए, तब तक थोड़ा टाइम लग जाएगा, आधा घंटा, ठीक है। सिविल कोर्ट, बैठ जाइए इधर, दोनों लोग आ जाइए, बैठ जाइए, वो इधर सुन लीजिए तब तक, उसके बाद ताली बजवा दिया जाएगा। 44वां, सॉरी, हाँ हो गया ये। पहले एक बार फाइल कर देते हैं, अगर नहीं किए तो अपना वो कारण बताएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड टाइम में जाएगा, ठीक। उसके बाद वो वही समय 30 दिन का रहेगा, अगर वो नहीं क्लिफाई करते केस हो जाएगा। हाँ हाँ, सेकेंड के बाद, जैसे पहले बार में वो अपना दे देता है ना, कुछ भी बहाना बना देता है टालने के लिए, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है तो वो सब ये कर देते हैं। जैसे एक थे शैलेश गांधी, तो शैलेश गांधी का नाम जैसे एमसी मेहता हुए तो पर्यावरण के लिए केस करते थे। वो कोई भी मैटर आता था तो आप देखिएगा कि एमसी मेहता का केस आता था कि किसी भी रासायनिक फैक्ट्री से रसायन निकल रहा है, गंगा नदी गंदी हो रही है, ये सब मैली हो रही है। तो उसी तरह एक केस मतलब इसमें आया शैलेश गांधी में। शैलेश गांधी एक आरटीआई कार्यकर्ता थे और वो हजारों आरटीआई डाल दिए। उनका काम ही था जीवन भर आरटीआई डालना। अंत में हम जब लॉ फैकल्टी में ड्यू में पढ़ रहे थे तो वो चीफ गेस्ट बन के आए थे हम लोग के एक प्रोग्राम में। तो हम उनसे पूछे कि सर आप भारत के पहले इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं जो नॉन आईएएस है। तो वो बोले कि हम जब महाराष्ट्र में थे तो हम इतना आरटीआई डाले कि केंद्र सरकार परेशान होकर के हम ही को इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दी। ठीक है, इसलिए हम भारत के पहले नॉन आईएएस हैं जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं, शैलेश गांधी। ठीक, तो उसके बाद ये सब फिर ये केस आ गया जो नमित शर्मा वाला, तो चीजें और दुरुस्त होती चली गई। तो अब आप अपने अधिकार का प्रयोग, जैसे कोई थाना पर को परेशान किया, आप एसपी के पास गई नहीं सुना, आप मुख्यमंत्री के पास गई नहीं सुने, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साइट पर जाइए, उस पर रहता है ग्रीवांसेज वाला सेल, उस पर आप एक लेटर लिख दीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा। नीचे अपना नाम, आधार कार्ड, अपना पता और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो आपका जा ही रहा है साथ में, और कहिए कि ये लोग हमको परेशान कर रहे हैं। 1 महीना के भीतर भीतर थाना प्रभारी से लेकर के गवर्नर तक खड़े हो जाएंगे। हम लोग यूज नहीं करते हैं अपना पावर, इसलिए अब पता नहीं रहता है। 45 भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
1993 रंगनाथ मिश्रा, 1993। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? क्रीक क्या होता है? जो क्रीक होता है, जहां पर आप देखिएगा कि जो आधा थोड़ा सा बालू और पानी वाला जो हिस्सा जहां पर आता है। सर क्रीक 96 किलोमीटर लंबा जो है एस्चुरी है, मैरीन एस्चुरी होता है ना, एस्चुरी जो हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं हिंदी में, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख। तो सर क्रीक की लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में 1914 से ही चला आ रहा था, तो तब तो ब्रिटिश शासन के अधीन थे। स्वतंत्रता के बाद ये तनाव बढ़ गया है। 2016 से इस पर कोई बात नहीं हो पाई है, क्योंकि दोनों में से कोई देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है ऑन लॉ ऑन सीज पर, यूएन क्लॉज, उसने भारत के पक्ष में फैसला दिया है, भारत के पक्ष में। ठीक है, अभी भी बम कल फूटा है यहां, तो पाकिस्तान में हाई अलर्ट कर दिया गया है, वहां की सेना को अलर्ट मोड में डाल दिया गया है, क्योंकि भारत ने कहा था कि अब एक भी हमला अगर होगा हमारे यहाँ, और उसमें फिर से पहलगाम का वो मिल गया है कनेक्शन। ठीक, उसमें 5 डॉक्टर हैं, जो 5 लोग पकड़े गए हैं, 5 एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जिसमें एक डॉक्टर शाहिना भी हैं फरीदाबाद की, और 1 साल से रेकी कर रहे थी आईबी। 1 साल तक करते 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 जाके फिर एक डॉक्टर पकड़ाया, क्योंकि नॉर्मली बस इलाज कर रहा था, लेकिन इनपुट मिला हुआ था 1 साल से, और 5 डॉक्टर पकड़े गए हैं। होता है ना कि पढ़े लिखे नहीं होते, यहां 5 क्या थे? पढ़े लिखे। 300 किलोग्राम आरडीएक्स, और फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, और सीधा संबंध जो है पाकिस्तान आईएसआई से, और सारा कुछ पकड़ाता चला गया। ठीक है, और चूंकि फरीदाबाद में पकड़ा गया, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आकर के वो मस्जिद, सुनहरी मस्जिद है दिल्ली में, 3 घंटे तक वहां सोचता रहा वो, और उसके बाद सुसाइड करने का फैसला किया। 3 घंटे, सीसीटीवी में आ गया है कि 3 घंटे तक वहीं था, और उसके बाद मलिक उमर जो था उसमें से चला, और जाकर के जैन मंदिर और एक हिंदू मंदिर है, वहां पे गेट पर वो उड़ा दिया खुद को, जिसमें अब 14 लोग टोटल मर गए हैं, अभी और संख्या बढ़ गई होगी में भी। तो सर क्रीक, तो तमाम विवादों में से एक विवाद ये भी है भारत और पाकिस्तान में। 47, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ये गलती से वो ठीक से नहीं कर पाया था, तो यहां पर विंध्यन चट्टान था। क्या था? विंध्यन रॉक्स। कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? गोंडवाना। 98% बिटुमिनस कोयला इसी में है। भारत का 98% जो बिटुमिनस कोल है वो इसी में है। और ये दामोदर नदी घाटी, ठीक है, मेनली दामोदर नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, महानदी, इन सबके बेसिन में ये मिलता है गोंडवाना रॉक्स। कैसे मिलता है? जब सेडिमेंट्री चट्टानों के बीच में पेड़ पौधे अगर दब जाते हैं तो लाखों साल में वो कोयला बन जाता है। अगर जीव जंतु दबता तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में पेट्रोलियम भी मिलता है और कोयला भी मिलता है। कोयला शाकाहारी है, पेड़ पौधा के दबने से बना है, और जो पेट्रोलियम है वो मांसाहारी है। तो जो पेट्रोल का आप यूज करते हैं ना, वो असल में मरे हुए जानवरों का अंश है, पेट्रोल डीजल। 48, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग है। भारतीय उपमहाद्वीप नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा रहता तो लॉरेशिया या अंगारा लैंड, जो मिला के पेंजिया कहलाता था। 49, हिमालय का एक्सटेंशन अराकान योमा म्यांमार में है। लिखते हैं म्यांमार, प्रोनाउंस करते हैं म्यांमार। 50वां, कयाल केरल में लैगून, समुद्र के किनारे जो झील होते हैं उनको केरल में कयाल। ये सब आसान ही था। निम्नलिखित राज्यों में से, याद रखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? बहुत लोग केरल लगा दिए होंगे, कुछ अरुणाचल लगा दिए होंगे, ठीक है ना। आंसर सिक्किम है। आंसर सिक्किम है, यूपीएससी का है, आईएएस का क्वेश्चन है, ठीक है। सिक्किम है। क्यों? सालों भर थोड़ा 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 करके होता है। केरल में 4 महीने में खूब बारिश होती है, जुलाई से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। लेकिन सिक्किम में जो है कुल मिलाकर उसका औसत जो है उससे क्या हो जाता है?
ऊपर चला जाता है। ठीक है, दोमट मिट्टी, ठीक है, दोमट लोमी सॉइल में मिट्टी का कौन कौन सा कण मिलता है? सभी, ठीक है, सैंड भी है, क्ले भी है और सिल्ट भी है। पांचू कण को बोलते हैं सिल्ट। सिल्ट क्या होता है? क्ले थोड़ा चिकना रहेगा, जो है ना क्ले मिट्टी, तो क्ले मिट्टी जो है चिकना रहेगा। ये इसका जो पार्टिकल होता है 0.004 मिलीमीटर से छोटा होता है, और जो 0.004 मिलीमीटर से ज्यादा बड़ा होता है वो क्या बन जाता है? पांसू यानी कि सिल्ट। तो क्ले और सिल्ट, क्ले हो गया चिकना, ठीक है, इसको हम आराम से मिट्टी से कुछ बना देते हैं, नहीं होता जो कुम्हकार जो अपना काम करते हैं वो। तो सिल्ट जो है ये कितने से छोटा रहता है? 0.04 मिलीमीटर, और ये जो है कितने से बड़ा रहता है? 0.04 मिलीमीटर से। ये अंतर है इसका। इसका सबसे बेसिक अंतर क्या है कि सिल्ट और क्ले में अंतर क्या है? सिल्ट एकदम छोटा, और सॉरी क्ले एकदम छोटा, और उससे बड़ा साइज का क्या होता है? सिल्ट होता है, जिसको हिंदी में हम लोग पांसू कण बोल देते हैं। ठीक है, ये, और उस इन दोनों से बड़ा साइज किसका होता है? बालू का। तो सभी प्रकार के कण, इसीलिए दोमट कहते हैं, दो प्रकार की मिट्टी, सिल्ट एंड क्ले। 53, भारत में बॉक्साइट सबसे ज्यादा ओडिशा में डिपोजिट और प्रोडक्शन भी। अभ्रक पहले झारखंड था, बिहार, कोडरमा के कारण, लेकिन कोडरमा में जालान सरनेम वाले व्यापारी लोग पहुंच गए थे, मारवाड़ी, और मारे कि सारा अभ्रक कोडरमा का निकाल के बेच दिए। तो जो वंश माइका कैपिटल ऑफ इंडिया था कोडरमा, अब वो समाप्त हो गया वहां पर माइका। अब सबसे ज्यादा माइका आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। सी, बॉक्साइट ओडिशा और माइका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अंडा भी मिलता है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश से ही मछली भी बहुत ज्यादा बिहार में आती है। इसीलिए बिहार में अब मछली के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, और मछली ज्यादा मिलती है बिहार में, नॉर्थ बिहार में। तो फिर हम लोग आंध्र प्रदेश से क्यों मिलाते थे? क्योंकि हमारे पास पुल वाली सुविधा नहीं थी। इसीलिए अब गंगा नदी पर क्या बनाया जा रहा है? लगातार पुल, कि नॉर्थ बिहार के लोग अपनी मछली बेचने के लिए कहां आ सके, साउथ बिहार, और हम लोग आंध्र प्रदेश से एक सप्ताह पुरानी बासी मछली न खाएं, जिससे मिथिला का क्या होगा? समझ रहा है ना कि मिथिला का जो है माछ, समझ गया, और मीठा बोल, मुस्की, मुखपान, तो ये सब जो है मिथिला का इधर आ जाएगा। 54, जवाहर सागर जलविद्युत परियोजना, चंबल, चंबल नदी जिसमें सबसे ज्यादा घड़ियाल मिलता है, रेवाइंस के कारण खड्ड है, और बीच बीच में धूप सेकने के लिए घड़ियाल यहां ऊपर रहता है, इसलिए सबसे ज्यादा घड़ियाल भारत में कहां मिलते हैं? चंबल नदी में, क्योंकि यहां पर अवनालिका अपर्दन खूब हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत के सबसे दृढ़ भूखंड में स्थित है ये, बुंदेलखंड में, जो कि निस चट्टानों का बना हुआ है, और उनको काटना चंबल नदी के लिए भी मुश्किल हो गया। इस कारण चंबल नदी के बीच बीच में क्या निकला हुआ है? निस चट्टान, ठीक है, और उसी पर घड़ियाल आके नदी से क्या कर लेता है? सेफ मूड होकर के धूप में सेक लेता है। क्यों वहां पे सेकता है? क्योंकि उसको पता है कि किनारे अगर हम गए धूप लेने के लिए, तो वहीं से टाइगर जी जो है वो आएंगे, और जल में मगर से बैर नहीं करते हैं, भुलवा करके लेके चल देंगे। कहावत है ना कि जल में रह के मगर से बैर नहीं, लेकिन अगर आप बाघ हो, आप सिंह हो, तो आप कहीं पर मगर से बैर ले सकते हैं। समझ में आ गया होगा? हाँ। 55, कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ठीक है, तो थार रेगिस्तान में रहते थे, थारू, थार राजस्थान। राम भगवान श्रीलंका जाना चाह रहे थे सीता जी से मिलने के लिए, और समुद्र देव जो है रास्ता नहीं दे रहे थे, तो श्री राम ने निकाल लिया ब्रह्मास्त्र, आका के बेटा समुद्र तुमको हम रास्ता निकाल के देते हैं। समुद्र देव निकल गए, अरे प्रभु ये क्या? तो अब तो माफी मांग के रास्ता दे दिया। अभी भी वहां पर 4 मीटर का ही डेप्थ है उस रास्ते में, समुद्र वहां कहीं भी 4 मीटर ज्यादा गहरा नहीं है, भारत और श्रीलंका के बीच में। तो उसके बाद हुआ कि ब्रह्मास्त्र निकल गया, तो अब ये तूणीर में वापस नहीं जा सकता है, कहीं तो उसको मारना पड़ेगा।
तो इनको सुझाव दिया गया कि राजस्थान में वो आदिवासी बहुत बदमाश है सब, वहीं डोज दे दीजिए। बस राजस्थान के थार में रेगिस्तान का निर्माण हो गया, ब्रह्मास्त्र गिरा तो रामायण के हिसाब से, और वहां जो थारू थे वो मारे गए, कुछ बच गए, रोने लगे। अब प्रभु श्री राम, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया भाई। तब थारू क्या किया गया, कहा गया कि हमारे अयोध्या से लेकर के हमारे ससुराल मिथिला तक तुम लोग एकदम ऊपर ऊपर रहो तराई में, कोई चिंता की बात नहीं है। इसीलिए थारू जनजाति को आप देखिएगा कि अयोध्या के ऊपर से लेकर चंपारण जिला वाला सब देखिएगा नेपाल के तराई में सब बसे हुए हैं, ठीक है, थारू जनजाति। और यही कारण है कि वो गुस्सा में जब राम वापस आए तो दीपावली के दिन वो सब दीपावली नहीं मनाते हैं, वो सब शोक मनाते हैं कि आप मारे थे हम लोग को, नहीं मनाएंगे दीपावली हम, ठीक है। हालांकि अब भूल गए हैं सब, लेकिन अभी हाल तक जो है अब दीपावली मनाने लगे हैं। तो थारू, तो इन्हीं थारू जनजाति के नाम पर राजस्थान के रेगिस्तान का नाम क्या पड़ गया, थार, ठीक है। अब बाकी लंठाई करने के लिए वो जीप भी बना दिए हैं सब, 56, उसकी गलती नहीं है, लोग जो है उसको बना दिए हैं। किस देश में सूर्य सबसे पहले उदय होता है, बहुत लोग लेगा जापान, लेकिन इसका आंसर है किरीबाती, ठीक है। इसका आंसर है किस देश में सूर्य सबसे पहले उगता है, किरीबाती। किरी, कितने लोग जापान लगाए हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। इसका आंसर क्या है, किरीबाती। इसीलिए यहां टेस्ट दिया जाता है, लिया जाता है करके, ठीक है, किरी। अब बाद में कहिएगा कि सर हमारा देखिए ना सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप किरीबाती की बजाय जापान लगा दिए, ठीक। इसे थोड़ा समय लीजिए इस पर, इतना जल्दी पेपर मार दीजिएगा तो फिर। 57वां, किलीमंजारो, तंजानिया, किलीमंजारो। किलीमंजारो अफ्रीका का एकमात्र पर्वत है जो इक्वेटर में होने के बावजूद हिम आच्छादित है, स्नो कवर्ड है। जब इक्वेटर में क्या पड़ती है, गर्मी, तो वहां पे हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि बर्फ हो, लेकिन किलीमंजारो एक ऐसा पर्वत है जिसके टॉप पर, शीर्ष पर क्या है, बर्फ है, ठीक है, क्योंकि वो स्नो लाइन से ऊपर उसका चला जाता है, और यही कारण है कि वहां पर क्या मिल जाता है, बर्फ, किलीमंजारो। पृथ्वी पर सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला देश कौन सा है, बहुत लोग को लग जाएगा बांग्लादेश है, कम थोड़ी है वहां। दूसरे नंबर पर है दुनिया में सिंगापुर, ये चोलों का सिंहपुर है, ये चोलों का सिंगापुर नहीं है, ये चोलों का, यहां के अभी भी जो राष्ट्रपति हैं वो मद्रासी हैं, तमिलनाडु वाले, अभी भी। और जब आप सिंगापुर जाइएगा तो जो इसका चौक है ना बीच में, वहां पे अभी भी सिंह की मूर्ति ऐसे बनी हुई है, ये सिंहपुर है, लेकिन अपभ्रंश हो गया, क्या हो गया, सिंगापुर। कैसे यहाँ पे सिंह जी जो है सिंह जी लिख देते हैं, SINGH, इसी टाइप से वो सिंगापुर हो गया ये। लेकिन ये नंबर 2 है, नंबर 1 है दुनिया भर में अपने जुए के लिए यूरोप का प्रसिद्ध देश, पर कैपिटा इनकम में बहुत ऊपर, पर कैपिटा इनकम में बहुत ऊपर, मोनाको, ठीक है। मोनाको 24,000 से ऊपर जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर में लोग रहते हैं। मुसलमपुर हाट में कितना होगा, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 5,000, 10,000, इतना ही होगा। वहां पर कितना है, 24,000 से ऊपर 1 स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं सब, ठीक। चल जाती, छटाक भर का देश है। 59, ग्रैंड कैनियन, जो खड, महाखड, किस नदी पर निर्मित है, कोलोराडो, किस नदी द्वारा निर्मित है, कोलोराडो नदी, USA, दुनिया का सबसे बड़ा खड। जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है नामचा बरवा खड, सिंधु नदी बनाती है, देखिएगा नंगा पर्वत पे, नंगा सिंधु गॉर्ज, इंडस गॉर्ज, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा गॉर्ज ग्रैंड कैनियन कहां बनता है, कोलोराडो नदी पर। 60, पृथ्वी का सबसे सूखा स्थान, पृथ्वी का सबसे सूखा स्थान वैसे अगर ध्रुव वाला मानेंगे तो अंटार्कटिका पर है, मुओमुडा, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं है। इससे सबसे ज्यादा जो है वो है अटाकामा, अटाकामा चिली, अटाकामा चिली। आज पर्वत यूरोप के 8 देशों में फैला हुआ है। प्रश्न के हिसाब से फ्रांस और इटली, फ्रांस और इटली के बीच में है एल्प्स, ठीक है। अगर दक्षिणी एल्प्स आता कहां है, न्यूजीलैंड में। साउथ एल्प्स कहां है, न्यूजीलैंड में।
सबसे सूखा भी वही है। 400 साल से बारिश ही नहीं हुई है। क्या है क्वेश्चन, क्या है? ड्राइएस्ट, तो बारिश नहीं हुई है, वही हुआ ना। ड्राई कब होता है? दो ही मामलों में, या तो बारिश नहीं हो या पीने के लिए नहीं मिले। बस 62। कावेरी नदी का अधिकांश भाग किस प्रकार के जलोढ़ मृदा से होकर बढ़ता है? जलोढ़ मृदा क्षेत्र ही है। बहुत लोग काला कपास मारे होंगे, नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, ठीक है, ये नीचे है कर्नाटक। तो बहुत लोग लाल मृदा भी करा दिए होंगे तमिलनाडु कारण। ये आपको नेम से जो मिला जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मृदा क्षेत्र कावेरी का, अलुवियल सॉइल। 63, कौन सी नदी इनलैंड नदी है, समुद्र में जाके मिलती ही नहीं है, इधर ही रह जाती है? नहीं, माही चली जाती है। लूनी, माही तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, कर्क रेखा 2 बार काटती है माही। 64, जो समुद्र में जाके नहीं मिलती है। अंतः प्रवाही, इनलैंड ड्रेनेज का मतलब जो लैंड में ही रह जाए। भारत की सबसे लंबी लूनी और घग्गर में कौन ज्यादा लंबी है? देखिए तो एक बार जल्दी से। लूनी दिए हुए है, सजा छोड़ दिए, लूनी मार दीजिएगा, नहीं तो कहीं कारण इधर उधर गड़बड़ा दीजिएगा। तो कुमारकुम भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध बैक वाटर क्षेत्र है? पीछे में समुद्र, ठीक है, केरल, केरल। 65, भूचुंबकीय विषुवत रेखा मैग्नेटिक इक्वेटर भारत से होकर किस दिशा में गुजरती है? ये थुम्बा में है, जहां से हम लोग रॉकेट लॉन्चिंग भी करते हैं, हम लोग का मैग्नेटिक, और वहां से फिर वो श्रीलंका की तरफ निकलती है। वहां से किधर निकलती है? श्रीलंका की तरफ। इसलिए प्रश्न के हिसाब से, ये प्रश्न के हिसाब से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर निकलती है, इस वाले दिशा में, ठीक है, ठीक। और कहां पे है ये? केरला में, हम लोग ये केरल में है। यही कारण है कि हम लोग जो अपना रॉकेट लॉन्चिंग नहीं डालते हैं, वो उधर ही डालते हैं, वही छू करके निकलता है ये। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के किस ब्रांच को अपना संरक्षण दिया था? महायान, महायान। चतुर्थ बौद्ध संगति, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में उस समय 18 सेक्ट थे बौद्धों के, उसमें ये महायान को संरक्षण दिया। और यहीं से गौतम बुद्ध जो थे उनको एक महान इंसान से देवता माना जाने लगा। तो महायानी क्या मानने लगे उनको? देवता। हम लोग बोलते हैं महात्मा बुद्ध, और गौतम बुद्ध आत्मा में विश्वास ही नहीं करते थे, और हम लोग उनको बोल देते हैं महात्मा। तो इस हिसाब से हम लोग उनके इच्छा के विरुद्ध उनको महात्मा बोलते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी। और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो गौतम बुद्ध 9 बौद्ध बनते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हिंदू धर्म छोड़ के क्या बनते हैं? 9 बौद्ध। अपने धम्मपद में क्षत्रिय गौतम बुद्ध ने कहा था कि हम जब भी आने वाले बुद्ध के रूप में आएंगे, हम या तो क्षत्रिय में जन्म लेंगे या ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। काश डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस बात को भी पढ़ लिया होता, तो शायद वो नागपुर के दीक्षा भूमि मैदान में बौद्ध धर्म को नहीं अपनाए होते और इसी में रह गए होते। क्योंकि उनके पास मुसलमान भी गए थे मौलाना, और ईसाई पादरी भी गए थे, लेकिन उन दोनों के लिए, हाँ, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म में ले लिए तो वहां तो अपने आप रिजर्वेशन कैसे हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर चालाकी से लेते हैं, वो अपने को ऑन तो फिर मिलना चाहिए था। हाँ, वही तो बोल रहे हैं। तो ऑन पेपर वो क्या लिखते हैं? हिंदू, हाँ, लेकिन दिखाने चिढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं? हाँ, हम बौद्ध धर्म में हैं। लेकिन जब आप उससे कागज मांगिएगा कि लिखाओ कहां पे बौद्ध धर्म लिखे हो, क्योंकि उसमें आरक्षण छीना जाएगा, तो आरक्षण की मलाई खाने के लिए वो हिंदू वहां बने रहते हैं ऑन पेपर। तो नियम है कि आप अगर शेड्यूल ट्राइब में हैं तो आप पर धर्म अप्लाई नहीं होगा, और अगर आप शेड्यूल कास्ट में हैं तो आपको केवल हिंदू रहेंगे, आपको तभी आरक्षण का फायदा मिलेगा, वरना फायदा नहीं मिलेगा। तो ये लोग क्रिप्टो क्रिश्चियन बन जाते हैं, छुपे हुए छदम क्रिश्चियन, लेकिन ये बताते नहीं है कि हम क्रिश्चियन हैं। और जब गौतम बुद्ध पर यह बात धीरे धीरे खुल के आ रही है कि धम्मपद में उन्होंने कहा है कि हम जब भी जन्म लेंगे तो किसमें जन्म लेंगे? क्षत्रिय में या ब्राह्मण में। तो काश इस बात को किसी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को बता दिया होता। और डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या कहता है
कि वो 54,000 बुक पढ़ गए हैं। हम जोड़ने लगे उनके आयु के हिसाब से रोज एक एक किताब। हमने कहा यार ठीक है, हम मान लिए, लेकिन अब इतना भी किताब मत पढ़वा दीजिए, एक एक पन्ना का किताब था क्या। तो 2 बार पीएचडी किए थे, 2 बार पीएचडी किए हैं वो। ये सब तो उन पे भी बहुत सारी चीज आता है। बॉम्बे में उनका घर था। पहली बार जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुनाव लड़े डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज ने मिलकर चुनाव हरवाया था। बाद में जब मुस्लिम लीग के हिंदू मेंबर जोगेंद्र नाथ मंडल भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए कि हम वहां जाके दलितों की रक्षा करेंगे पाकिस्तान में, तब उनके जगह बी आर अम्बेडकर को चुनाव लड़वाया गया बंगाल से, और तब जाकर के बमुश्किल बी आर अम्बेडकर चुनाव जीते थे। बंबई में जमानत जब्त हो गई थी अपने राज्य में। क्यों जब्त हुई थी? क्योंकि उनको हराने के लिए किसने कमर कस लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ने, जो आज बहुत ज्यादा अम्बेडकर करते हैं। तो कुछ इतिहास के पहलू हैं जिनको आप सबको आना चाहिए। और उनकी दूसरी पत्नी जो थी वो ब्राह्मण थी, डॉक्टर सविता अम्बेडकर। क्योंकि मरने से कुछ दिन पहले उनको कहा गया मेडिकल डॉक्टर्स ने कि अगर 24/7 अगर आपकी कोई सेवा नहीं करेगा तो आप ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहिएगा। उनको एक डॉक्टर मिली, डॉक्टर सविता। डॉक्टर सविता को अपने से 18 साल बड़े डॉक्टर साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब से प्यार हो गया, और जीवन के अंतिम समय उन्होंने शादी कर ली। और वो खुद अविवाहित थी, तब शादी की थी। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को एक बार अमेरिका और एक बार लंदन इंग्लैंड भेजने वाले क्षत्रिय राजा थे बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़, वही पैसा दिए थे। और सबसे पहले उनको जब लौट करके आए तो बड़ौदा रियासत का लेफ्टिनेंट बनाया गया था और अपने बगल में बिठाते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दिक्कत क्या हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई अपने जीवन में, क्योंकि उनके दादाजी ब्रिटिश सेना में फौजदार थे और उनके पिता भी जो है ब्रिटिश सेना में जेसीओ थे। तो आखिर इनको दिक्कत कब हुई? जिस व्यक्ति के दादाजी और जिस व्यक्ति के पिताजी दोनों ब्रिटिश सेना में अधिकारी थे, आखिर उनको कब पानी नहीं पीने दिया गया? और अंबेडकर सरनेम ब्राह्मण का है, उनका अपना सरनेम क्या था? सकपाल। उनका अपना सरनेम जो था वो सकपाल था। तो जिस टीचर से वो पढ़ते थे बचपन में, वो टीचर ब्राह्मण थे, और उन्होंने अपना सरनेम किसको यूज करने के लिए दे दिया? डॉक्टर भीमराव सकपाल को, जो बन गए भीमराव अंबेडकर। तो भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ पहलू हैं जो आप सबको जानना चाहिए। और जब पहली बार वो चुनाव हार गए थे तो वो 150 दिनों के बाद वो पहुंचे संविधान सभा में। तब तक तेलंगाना के तेलुगु ब्राह्मण बीएन राव ने भारतीय संविधान के लगभग 150 अनुच्छेदों को तैयार कर दिया था। अब कौन? अब लेकिन फादर ऑफ इसलिए हुए क्योंकि डोमिनेंट रहे उस समय, कई चीजें उन्होंने जुड़वाई, जैसे कि अनुच्छेद 32, ठीक है, इसलिए उनका नाम आ गया भारत के संविधान के पिता के रूप में। और प्लस इससे एक अच्छी बात क्या हुई कि भारत में वो जिनको लग रहा था कि हम मुख्य धारा से अलग हो रहे हैं, उनको लगा कि कोई हमारा व्यक्ति है जिसको ये श्रेय दिया गया, ठीक है। तो बहुत सारे फैसले कई बार पॉलिटिकल भी हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप पढ़िएगा बुक में जाकर के तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहां महायान, इसमें जो वज्रयान था, क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म का वो कौन सी शाखा है जो तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई है? वज्रयान। किसने जो है गौतम बुद्ध को देवता नहीं माना? हीनयान। किसके समय में गौतम बुद्ध के देव रूप में मूर्तियां बनने लगी? महायान, ठीक है। थेरवाद भी आगे चल के हीनयान में बदला था। 67 इलाहाबाद प्रशस्ति अशोक का स्तंभ है में कौन सी जानकारी मिलती है? इसमें हमें समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन मिलता है, जो उसके दरबारी पोएट हरिसेन ने लिखा था। तो इलाहाबाद प्रशस्ति में हमको 4 राजाओं के नाम मिलते हैं: अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर का कोरोनेशन, और राजा बीरबल, महेश दास, ठीक है। इन 4 लोगों के नाम हमको कहां मिलते हैं? सबसे पहले अशोक ने लगवाया, फिर उसके नीचे
समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने उसके तमाम विजयों का वर्णन कर दिया, जिसके आधार पर विंसेंट ए स्मिथ ने उनको क्या कहा कि भारत का नेपोलियन है। जहांगीर के राज्याभिषेक की चर्चा है, और इससे पहले किसकी चर्चा है? राजा बीरबल की, ठीक है, अकबर के समय का, ये 4 लोग का। तो ये इलाहाबाद प्रशस्ति में इतना उल्लेख है। 68 अजंता की गुफाओं का निर्माण मुख्यतः किस काल में हुआ? मुख्यतः गुप्त काल में। गुप्त काल में अजंता, महाराष्ट्र। 69 अथर्ववेद का विषय मुख्यतः क्या है? तंत्र, जादू और औषधि। तंत्र, ऑकल्ट, OCCULT, ऑकल्ट, जिसको तंत्र लिख देता है इंग्लिश में, तंत्र मंत्र, जादू और औषधि। 70 कालिदास के मेघदूत का नायक कौन है? ठीक है, कालिदास में के मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी की कहानी है, जिसमें वो बादल को अपने दूत के रूप में भेजता है। तो बादल जब दूत बनेगा तो क्या कहलाएगा? मेघदूत। लेकिन उसका नायक कौन था? यक्ष। ये पहले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 71 खिलजी वंश की आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अपने सैनिकों को सस्ता अनाज उपलब्ध करवाना, क्योंकि वो खुम्स नामक टैक्स को उल्टा कर दिया था। खुम्स नामक टैक्स इस्लाम में है, जिसमें कहा जाता है कि आप जो युद्ध जीतेंगे तो जो भी उसमें माल मिलेगा, माल ए गनीमत कहते हैं, जिसमें स्त्रियां भी शामिल हैं, तो उसमें 20% आप हमको दे दीजिए और 80% आप रखिए, जो लोग जीते हैं, तो हम आपके इस युद्ध के लूट के माल को लीगलाइज कर देंगे, वैलिड कर देंगे। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने उल्टा कर दिया, 80% अपने पास रखने लगा और 20% सैनिकों को देता था। यही कारण है कि वो अपने सैनिकों के लिए क्या ला दिया? बाजार व्यवस्था, और जहां पर सैनिक जो है सस्ते में सामान खरीद सकते थे, ठीक है। इसीलिए सैनिकों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना उसके बाजार नीति की का जो है मुख्य उद्देश्य था। सिकंदर लोदी की कौन सी नीति उल्लेखनीय है? सिकंदर लोदी की जो मां थी वो सोनार थी, हिंदू सोनार। नतीजा उस पर दबाव बहुत था, मौलाना पकड़ लेते थे, अरे तुम्हारी मां हिंदू है, तुम जरूर डुप्लीकेट है। तो अपने को दिखाने के लिए कि हम ओरिजिनल हैं, ये कट्टरता पर उतर आया, ठीक है। तो धार्मिक सहिष्णुता जो इसकी नीति थी नहीं। कृषि सुधार और भूमि मापन। सिकंदर गज, सिकंदर गज, गज है सिकंदरी, ठीक। विदेशी व्यापार नीति से कोई खास मतलब था, सिक्कों का कोई खास मानकीकरण इसने नहीं किया था, ठीक है। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म और मेजरमेंट ऑफ लैंड। 73 इक्तादारी व्यवस्था, 2000 इक्तादारों को स्थापित कर दिया था दिल्ली साम्राज्य को स्ट्रेंथन करने के लिए इल्तुतमिश ने। ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश। जंजीर ए अदली कर लीजिएगा, जंजीर ए अदालत, इसको करना जंजीर ए अदली, इसी अदली से अदालत निकला है। आप देखिएगा कि फारसी में शब्द है आदिल, आदिल का मतलब होता है न्यायप्रिय, आदिल का मतलब होता है न्यायप्रिय, और इसी से अदली, और इसी से क्या निकला है? अदालत। तो आगे आएगा अदालत किस भाषा का शब्द है? फारसी। अदली, अदालत, आदिल, न्यायप्रिय, ठीक है। तो जंजीर अदालत, इसमें 60 कड़ियां थी, 30 गज लंबा था, सोने का था, और इसको अपने महल, यमुना नदी से लेकर महल तक अपना गेट पर करवा दिया था, अंदर तक। कोई भी जाता बृहस्पतिवार और रविवार को टनटनाता, घंटी बजती और जहांगीर निकलता। क्या दिक्कत है बताओ? न्याय हेतु पर जाओ, ठीक है। इसमें इसी समय 12 राज्य देश निकाला था, जिसमें से एक ये भी था जहांगीर का। 1000 दिनार की बगावत, ठीक है। ये रिवॉर्ड जो है ये नहीं है। 1000 दिनारी का संबंध किस सुल्तान से? 1000 दिनारी का संबंध, ये गलती से हो गया था, हम सुधरवा नहीं पाए थे, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। 1000 दिनारी के बगावत नहीं, इस टाइप का कुछ नहीं मिलता है। ये 1000 दिनारी का संबंध जो है वो टाइपिंग का गलती था, फिलहाल हम नहीं सुधरवा पाए थे, कल से ठीक रहेगा। 76 रैयतवाड़ी, कर्नल रीड और थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी, ठीक है। 1800 कब है? 1872। एक तो हो गया परमानेंट सेटलमेंट 1793, 1820 रैयतवाड़ी, 1822 महालवाड़ी, ठीक है। म से महालवाड़ी, म से मैकेंजी,
र से रीड, रैयतवाड़ी, लेकिन किसके समय में? थॉमस मुनरो के समय में, ठीक है, मद्रास प्रांत में। 77 1857 के रिवोल्ट को सबसे पहले किसने नेशनल रिवोल्ट कहा था? ठीक है, वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। 50 साल की सजा हुई थी। जलियांवाला बाग किसके शासनकाल में हुआ था? चेम्सफोर्ड। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किस संस्था की स्थापना की गई थी? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट। 80 डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव सबसे पहले किस रिपोर्ट में रखा गया था? नेहरू रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट 1928। 81 कमनल अवार्ड किसने जारी किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड 1932। अलीपुर बम केस किससे संबंधित है? अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति अलीपुर, जो कलकत्ता वाला। 83 भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946, 1946। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939, 1939। ये सब आसान था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले 1905। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे, जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे। 86 आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ आई वॉ अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, इफ आई वॉ अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। 87 pick the correct indirect speech. She said, I am tired. She said that she was tired. She said that she was tired. Passive voice of, they are building a new bridge. A new bridge is being built by them. A new bridge is being built by them. विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, तत्पुरुष, विद्या का आलय, आलय यहां प्रधान हो गया विद्या के लिए, ठीक है, इसलिए तत्पुरुष। बाद में आने वाला शब्द जो है वो प्रधान हो गया। किसका आलय? विद्या का स्थान, ठीक है, इसलिए कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास। विद्या शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? यहां पे द्वंद्व लगा लीजिएगा, एक बिंदु छूट गया होगा उसमें। विद्या शब्द का समानार्थी कितने लोग शिक्षा लगाए हैं? ज्ञान, नॉलेज, ठीक है, विद्या। विद धातु से निकला विद्या। एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, 125 रुपया का हो गया, और उसमें 20% कम कर दिया, 12.5 12.5 बराबर हो गया। ठीक है, आमतौर पर सरकारें ऐसी करती हैं, बुझा गया। अब पब्लिक को लगता है कि हमको तो 20% रिबेट मिल गया डिस्काउंट, तो 125 करके अब फिर 20% कम कर दिए। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 3 4 है, 2 3 4 है, 2 3 और 4, x x x, ठीक है, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180, ठीक है, तो x इज इक्वल टू बटा में 9 20, सबसे बड़ा कोण 80 डिग्री, ठीक है, तो मैथ तो और आसान है बस। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, रेडियस जो है कितना है 7 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ई काट दिए, ई काट दिए, और ये निकल गया 154, ठीक है। वाह, कितना जल्दी बन गया ये 94। एक परिवार में 5 लोग हैं, ए से लेके ई तक। ए जो है डी का पिता है, डी जो है सी की बहन है, और सी ई का भाई है, यानी ई जो है पक्का रूप से जो है ए का बेटा या बेटी है, ठीक। बी जो है ई से किस पर संबंधित है? यदि बी ए की पत्नी है,
यानी ई जो है बेटा है या बेटी है तो नहीं पता है, लेकिन जो बी है वो निश्चित रूप से ई की मां है। अब ई लड़का रहे चाहे लड़की, उससे हमको क्या मतलब है, मां है। अगर इसमें किसी का गलती हुआ बस, ठीक है। भारत म्यांमार अभी 2025 में 29 मार्च को शुरू किया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन सिंधु, अभी ऑपरेशन सिंधु 2 मत शुरू हो जाए, सिंदूर। 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में एकल विजेता मेडिसिन कीज अमेरिका की, इन्होंने बेलारूस की आरेना सेबालेंका को हराया, जो पिछले 2 बार की चैंपियन थी, डिफेंडिंग चैंपियन थे आरेना सेबालेंका। उनको किसने हरा दिया, मेडिसन कीज ने। और मेडिसन कीज कहां की है, अमेरिका की। आरेना सेबालेंका कहां की है, बेलारूस की। 97 बीसीसीआई द्वारा 2025 में पुरुषों के लिए पॉली उमरिगर अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट किसे दिया गया, जसप्रीत बुमराह, ठीक है, बूम बूम बुमराह। 2025 का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में 3 लोगों को दिया गया, 3 लोगों को। किस लिए दिया गया, धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए। धातु कार्बनिक, ठीक है, फ्रेमवर्क्स के, कैसे हम लोग हड्डी उड्डी में जो है डालते हैं प्लेटिनम का रॉड, स्टील रॉड, ये सब, इस पर ये और काम कर रहे हैं तेजी से, ठीक है, इसके लिए मिला है। 99 2025 में भारत ने पेट्रोल में कितने परसेंट इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया, 20%, 20%, ठीक है। अब इथेनॉल मिक्स आ रहा है, 20% हो गए। 2025 प्रयाग महाकुंभ मेला के आयोजन में प्रयागराज में कितने क्षेत्र विस्तार में अस्थायी शहर तैयार किया गया था, 4000 हेक्टेयर, 4000 हेक्टेयर। एक नया जिला ही बना दिया गया था प्रयागराज, ठीक है, जहां ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया था। तो इतना हो गया, ठीक है। तो लगभग 1000 दिनवारी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा था, उसको कर लीजिएगा। 1000 दिनवारी का संबंध किससे था उस वाले क्वेश्चन में। हाँ, कल जो एक क्वेश्चन की चर्चा हुई थी 32 नंबर क्वेश्चन, उसको हो गया, रुक जाइएगा कुछ देर। कल 32 नंबर क्वेश्चन की चर्चा हुई थी, जिसमें यह था कि पृथ्वी पर किस जगह पर 2 स्थान सबसे करीब हैं, 2 स्थान सबसे करीब। उसका उत्तर जो है वो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वहां पर 2 द्वीप हैं, 2 द्वीप हैं, जो कि बिग जियोमिड और लिटिल जियोमिड। बिग वाला जो है रसिया में है और जो लिटिल वाला है वो अमेरिका में है। दोनों के बीच में जो दूरी है वो केवल 3.8 किलोमीटर है, लेकिन जो समय का घंटा है 22 घंटे का अंतर है। एक में बुधवार रहता है लिटिल में, तो बिग में बृहस्पतिवार रहता है। तो क्वेश्चन का संदर्भ उस सेंस में था कि घड़ी में वो 22 घंटे का डिस्टेंस है, मतलब एक दिन का, लेकिन दोनों के बीच में वैसे पृथ्वी पर कितने का दूरी है, बहुत कम। जियोमिड द्वीप, जियोमिड, बिग जियोमिड रसिया में और लिटिल जियोमिड जो है वो यूएसए में। तो यूएसए वाले में बृहस्पतिवार रहता है और रसिया वाले में ये रहता है बुधवार, ठीक है, आगे पीछे। तो उसका आंसर क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब क्लियर हो गया, तो आएगा उस टाइप से वो था। चलिए